मोहब्बत भले ही दूसरी हो, लेकिन इश्क पहला है। और जश्न मनाओ, आप अपनी बेटी के हाथों फिर लुट गए हो। ये कोई माफी मांगने नहीं आए, बेटे की मशूकी को रिश्ते में बदलने आए हैं। बाबा मर गया तुम्हारा बाबा, मेरा दिल क़यामत तक बैन करेगा तुम्हारी फरेब पर। फजर मर चुकी है और ऐसे मरी। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल शेर की अगली किस्त बहुत ही धमाका खेज होने वाली है, क्योंकि अगली किस्त में मुख शुजात और बदर जमान के चेहरे देखने वाले होंगे। और जब मुख शुजात अपने सामने शेर को देखेगा तो इसका क्या हाल होने वाला है। क्या वो शेर का लाया हुआ रिश्ता फजर के लिए कबूल कर लेगा या फिर शेर जमान को जलील करके अपने घर से निकाल देगा। नाजरीन, जिस लम्हे का सबको बेसब्री से इंतजार था वो लम्हा अब आ चुका है। मुख शुजात के गुरूर से भरे घर की दहलीज पर जब शेर जमान अपनी मां तहमीना बेगम के साथ रिश्ता मांगने के लिए पहुंचेगा तो घर की दीवारें हल जाएंगी। फजर वही लालकी है जिसने शेर को मौत के मुंह से बचाया। अब वही शेर फजर का हाथ मांगने इसके घर आने वाला है, लेकिन क्या पुरानी दुश्मनी इस नई मोहब्बत को निगल जाएगी। और जब शेर मुख शुजात के सामने खड़ा होगा तो इसका गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। क्या वो फजर को अपने ही घर से धक्के देकर निकाल देगा। इसी मौके पर फजर जब अपने ही घर से जलील होकर निकाली जाएगी तो कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी। सवाल यह है कि क्या शेर अपनी मोहब्बत को बचा पाएगा, क्या तहमीना बेगम अपने बेटे के साथ खड़ी रह पाएंगी, और क्या बदर जमान के राज सबके सामने खिल जाएंगे। ये सब आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि मुख शुजात हर लम्हा इसी इंतजार में है कि कब शेर की मौत की खबर आए और कब फजर उसके सामने ताकत बनकर उभरे और सब रईसों को उनकी औकात दिखा दे। दूसरी तरफ शेर फजर से दिलो जान से मोहब्बत करने लगा है और साफ कह चुका है कि अब वो इसके घर रिश्ता लेकर आना चाहता है। मगर फजर डरी हुई है। वो कहती है, तुम मेरे लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हो शेर जमान, ये मोहब्बत नामुमकिन है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। मगर शेर ने फैसला कर लिया है कि ये दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म करेगा। इसकी जिद ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी माँ को साथ लेकर फजर का रिश्ता मांगने जाएगा। अब शेर की दीवानगी इस हद तक पहुंच चुकी है कि वो फजर के बगैर खुद को अधूरा महसूस करता है। फजर अंदर ही अंदर टूट रही है। इसे डर है कि अगर शेर वाकई रिश्ता लेकर आ गया तो इसके बाबा का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। न सिर्फ बाबा बल्कि इसकी फूफी शाताज बेगम और पूरे खानदान की इज्जत को भी धचका लगेगा। तहमीना बेगम को भी अपने बेटे की आंखों में फजर के लिए बेइंतहा मोहब्बत नज़र आती है। शेर इनसे खुल कर एतराफ़ करता है कि वो फजर से बेइंतहा मोहब्बत करता है और उसके लिए उसका रिश्ता मांगने उसके घर ज़रूर जाएगा। और तहमीना बेगम आखिरकार अपने बेटे के सामने हार मान लेती है कि वह कर शुजात को कॉल करती है कि हम उसके घर आना चाहते हैं। और शुजात अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा होता है कि अब वो शेर ज़मान की माँ मेरे घर आकर झुकेगी और मुझसे माफ़ी मांगे। और साथ ही उसके जो घर वाले हैं वो भी दिल्ली में अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे होते हैं कि ख़ानदानी दुश्मनी का बदला लेने का सही वक्त आ गया है। लेकिन जब बेगम तहमीना अपने बेटे के साथ मलक शुजात के घर आएगी तो आखिरकार मलक शुजात का चेहरा देखने के लायक होगा कि जिसके वो समझ रहे थे कि मर चुका है। और जो वही शख्स जब उनके सामने ज़िंदा खड़ा होगा तो उनका क्या चेहरा देखने के लायक होगा। क्या सब इस हकीकत पर यकीन कर सकेंगे कि शेर ज़िंदा है अभी। फिर शेर सबके सामने कहेगा कि वो दुश्मनी को ख़त्म करने आया है और फजर का हाथ मांगने आया है। इस बात पर मलक शुजात का गुस्सा से चेहरा लाल हो जाएगा और चीख कर कहेगा कि रिश्ता कभी नहीं हो सकता, हमारी दुश्मनी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आखिरकार वो फजर को जलील करके घर से निकाल देगा और कहेगा कि आज से मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, ना तुम मेरी बेटी हो और मैं ना तुम्हारा बाबा हूँ। यूँ फजर एक बार फिर टूट कर तनहा रह जाएगी। इसी वक्त में शेर इसका सहारा बनेगा और इसके वादा करेगा कि वो सालों की दुश्मनी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। उधर बदर जमान भी बेचैन होगा और शेर से पूछेगा कि इसके अगवा के पीछे कौन है। मगर शेर खामोश रहेगा क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता सबके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा है। अब हालात यहाँ तक पहुँच जाएंगे कि बदर जमान फजर को नुकसान पहुँचाने या अगवा करने की कोशिश करेगा। सवाल यह है कि क्या शेर और फजर की मोहब्बत कामयाब होगी या फिर ये खानदानी दुश्मनी सब कुछ तबाह कर देगी। क्या मुख शुजात अपनी जिद छोड़कर शेर को कबूल करेगा। क्या बदर जमान को इसके गुनाहों की सजा मिलेगी। नाजरीन, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।